हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आज से हम इस चैनल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्व करेंगे। और क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हमें खुद में एक कॉन्फिडेंट आता है कि हम कितने नंबर के क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। और साथ ही कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे एडिटेड आयोग नए जो भी पेपर होने वाले हैं उसमें डाल देता है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का है, जो 1 अगस्त 2021 में हुआ था। हम ऐसी आज से आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, चाहे वो यूके SSC का हो या यूके PSC का हो, और अदर स्टेट के भी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो अब हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीरनामा। प्रश्न 2, निम्न में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर विष्णु देवी शाह स्वतंत्रता सेनानी, ये सही है। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी सही है। गौरा देवी पर्यावरण हितैषी, ये भी सही है। तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी, ये गलत है। यहाँ पर तुलसी देवी ये राजनीतिक कर्मी ना होकर सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रश्न 3, निम्न में से किसने गोरखा से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे ई गार्डनर। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सोमनाथ चमोली में ना होकर यह पौड़ी में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। प्रश्न 5, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1871। प्रश्न 6, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर है 1932। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 2 अक्टूबर 1932 में हुई और 10 दिसंबर 1932 में इसको देहरादून में स्थापित किया गया। प्रश्न 7, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है श्यामाताल, यह चंपावत में आपका उपस्थित है। प्रश्न 8, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है पर्यटन से। इस योजना की शुरुआत जून 2002 में की गई थी। प्रश्न 9, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है भागीरथी। प्रश्न 10, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है वासुदेव। प्रश्न 11, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है 1939 में। 1939 में आपका ये एक श्रीदेव सुमन थे, दौलत राम थे, नगेंद्र शकलानी थे और वीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रश्न 12, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर है 1887 में। प्रश्न 13, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है गंडोली में। प्रश्न 14, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो इसका सही उत्तर है कमिश्नर के। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? यहाँ पर कुटला भी है, हल भी है, माया भी है, करबोजा नहीं है। प्रश्न 16, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना आपका 1916 में की गई। तो इसका सही आंसर है सी 1916। प्रश्न 17, राजा प्रद्युमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1803 में। प्रश्न 18, बिखौती मेला उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए बैसाख। बिखौती मेला आपका बैसाख माह में मनाया जाता है और यह उत्तर काशी के भटवारी और क्यार्क इलाके में मनाया जाता है।
प्रश्न 19, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर में। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न 20, प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा उपराऊ। प्रश्न 21, ऑन्कोलॉजी अध्ययन है, तो इसका सही उत्तर है कैंसर का। तो दोस्तों, फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। प्रश्न 22, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा स्तनधारी। प्रश्न 23, पीत ज्वर का संचारण होता है, तो इसका सही उत्तर है मादा एनाफिलीज द्वारा। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ान रहित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है एमू। प्रश्न 25, टाइनाइट्रो टोलुइन है एक प्रकार का विस्फोटक है। प्रश्न 26, भारत का प्रथम सफलतापूर्वक परिप्रेक्षित उपग्रह है, तो इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। प्रश्न 27, दात्र कोशिका अरक्ता रोग है, तो इसका सही उत्तर है क्षाररंजियों का। प्रश्न 28, भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है जेबी कृपलानी। प्रश्न 29, निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है जॉन मैकार्थी। प्रश्न 30, डीएनए अंगुलिछापन के आविष्कार थे, तो इसका सही उत्तर है सर एलिक जेफरी। प्रश्न 31, कोरोना वायरस को अपना नाम कहां से प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है ताज जैसे आकार के कारण। लैटिन भाषा में कोरोना का सही अर्थ एक मुकुट है, तो ताज जैसे आकार में होने के कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। प्रश्न 32, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर है पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था और जो गुजरात के गिरनार में इसको उपस्थित किया गया था। ये सुदर्शन झील आपका गुजरात के गिरनार में है, तो उन्होंने यहीं पे ही पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। प्रश्न 33, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है गैंडा। प्रश्न 34, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में आयोजित की गई थी? तो ये अशोक के काल में आयोजित की गई थी। प्रश्न 35, मार्टिमर हिलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी, तो इसका सही उत्तर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। प्रश्न 36, प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे, तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा मेरुतुंग। प्रश्न 37, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही उत्तर है यूनानी। प्रश्न 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। प्रश्न 39, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1913 में। प्रश्न 40, किस वर्ष वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1878 में, और उस समय यहाँ के गवर्नर लॉर्ड लिटन थे। प्रश्न 41, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो इसका सही आंसर है 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। प्रश्न 42, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है तमिल। प्रश्न 43, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ढाका। प्रश्न 44, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। प्रश्न 45, मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूं, किसने कहा था? तो ये कहा था आपका
मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रश्न 46, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 में गद्दी पर बैठा, फिर उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। प्रश्न 47, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1905 में। प्रश्न 48, उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही उत्तर है 5, और राज्यसभा में कितने करते हैं? 3। प्रश्न 49, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है, यह अधिकार किसके पास है? केवल प्रधानमंत्री के पास। प्रश्न 50, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो आपके सामने दो ऑप्शन ये हैं, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग, संघ सेवा आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा वित्त आयोग। प्रश्न 51, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा केवल राज्यसभा में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद, जबकि अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसके बारे में जिक्र है। प्रश्न 52, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 24 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। प्रश्न 53, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। प्रश्न 54, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका सही उत्तर है 24 सितंबर 1932 को। प्रश्न 55, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन आपका लिया गया 1922 में, जब उत्तर प्रदेश के 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी नामक स्थान पर जब दंगे हुए थे, तो उसके पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। प्रश्न 56, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1761 में। यह अहमद शाह और मराठाओं के बीच में हुआ था। प्रश्न 57, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न 58, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2015 में। प्रश्न 59, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है NK सिंह, जबकि KC न्योगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न 60, व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक है? तो इसका सही उत्तर होगा 63वीं। प्रश्न 61, यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है ट्रिकल डाउन। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहां पर आपका मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी है, जलवाष्प भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। प्रश्न 63, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कृषि का क्या हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर होगा 19.9%। प्रश्न 64, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2015 में। प्रश्न 65, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा लक्षित है? तो इसका सही उत्तर होगा GDP का 6.8%। प्रश्न 66, राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को। प्रश्न 67, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा 65 वर्ष में। प्रश्न 68, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 12। ये आर्टिकल 83 के तहत किया जाता है। प्रश्न 69, निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। प्रश्न 70, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा शिल्की ला पास। प्रश्न 71, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। प्रश्न 72, निम्न में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न 73, लेप्चा व हो जनजाति सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी भारत में। प्रश्न 74, निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क संघनता है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। केरल में आपका उच्च सड़क संघनता है, जबकि जम्मू कश्मीर में आपका निम्न सड़क संघनता है। प्रश्न 75, निम्न में से कौन सा खनिज कोडोराइट अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नीज। प्रश्न 76, हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? तो इसका सही उत्तर है महानदी। हीराकुंड परियोजना आपका ये उड़ीसा में है। प्रश्न 77, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था स्थित है, तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। प्रश्न 79, निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान में से सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार है? तो इसका सही उत्तर है यूएसए। प्रश्न 80, निम्न में से कौन सी शीत ठंडी धारा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वेजियाई धारा। प्रश्न 81, भारत की किस कंपनी ने कोवोवैक्स का उत्पादन किया था? तो इसका सही उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में पूनावाला में हुई थी। प्रश्न 82, 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया। प्रश्न 83, दो देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं, इसका सही उत्तर है भारत और बांग्लादेश। प्रश्न 84, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। प्रश्न 85, वर्ष 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा थॉमस वाट। प्रश्न 86, आईपीएल 2020 को किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर है मुंबई इंडियंस। प्रश्न 87, वर्ष 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुईस ग्लूक किस देश से हैं? तो इसका सही उत्तर है यूएसए। प्रश्न 88, वर्ष 2020 में भारत का कैग किसको नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है जीजी मुर्मू। प्रश्न 89, भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो इसका सही उत्तर है हरसिमरत कौर बादल। प्रश्न 90, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है भारत। तो दोस्तों अब यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो रीजनिंग के आप देख लेना, मैं इसका आपको सीधा आंसर बता दूंगा, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। प्रश्न 91, रीजन का कूट आपका 5 है और बिलीव्ड का कूट 7 है, तो गवर्नमेंट का कूट क्या होगा? तो यहां पर आपका सही उत्तर है A7। प्रश्न 92, दिए हुए संख्या समूह के समरूप दूसरा संख्या समूह चुनें।
तो इसका सही आंसर है आपका सी 24 16 0। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। प्रश्न 93, नीचे दिए गए समूह में उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्याओं से अलग है। तो इसका सही उत्तर है बी 2709। प्रश्न 94, ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड मध्य में है, ए एवं पी छोर में है, आर बिल्कुल ए के बाईं ओर बैठा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो इसका सही उत्तर होगा एक्स। प्रश्न 95, निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 72। प्रश्न 96, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें, कौन सा भाग छात्रों को प्रदर्शित करता है जो गायक हैं पर अभिनेता नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न 97, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है 222। प्रश्न 98, 200 मीटर गुणा 50 मीटर के एक सभागार में वर्गाकार टाइल लगानी जानी चाहिए। यदि 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर की एक टाइल का मूल्य 3.50 हो तो सभागार में टाइल लगाने की कीमत निकालिए। तो इसका सही उत्तर है 35 लाख। तो अगला ये 99वां क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है सी 8000। और प्रश्न 100, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका 18। प्रश्न 101, विकल्पों में से वह युग्म चुनिए जो मूल शब्द युग्म के समान रूप से संबंधित है। तो जिस तरह से जमाई का निरस्ता है उसी तरह से मुस्कान का होगा मनोरंजन। प्रश्न 102, किसी निश्चित कूट में गो को 32 सी को 49 तो सम बराबर होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका 56। प्रश्न 103, रेखा ए रेखा बी पर लंब और रेखा सी के समानांतर है, रेखा डी रेखाओं ई एवं एफ दोनों पर लंब है, रेखा ए रेखा ई पर लंब है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ए डी और सी समानांतर है। प्रश्न 104, 1 से 100 के मध्य ऐसी कितनी श्रृंखलाएं हैं जो न केवल 4 से पूर्ण विभाजित हो बल्कि 4 उनका एक अंक भी हो। तो इसका सही है 7। तो प्रश्न 105, 105 का आपका सही आंसर होगा डी 12 वर्ष। प्रश्न 106, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 13 गुना जोड़ने पर 112 प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर है 8। प्रश्न 107, तो 107 का आपका सही उत्तर होगा 2। प्रश्न 108, 108 में आपका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 109, 109 का भी आपका आंसर होगा डी, रविवार। प्रश्न 110, तो 110 का सही आंसर है बी, 8x। प्रश्न 111, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख महिलाएं, माताओं एवं अभियंताओं के मध्य संबंध को सबसे सही तरह से दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 112, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट के अंतर में होती है। तो इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 113, तो दोस्तों 113 का सही आंसर होगा डी, 4 वर्ष। प्रश्न 114, 114 का आपका सही आंसर होगा बी, QOL। प्रश्न 115, 115 का आपका सही आंसर होगा ए। प्रश्न 116, 116 का सही आंसर होगा आपका बी। प्रश्न 117, 117 का आपका सही आंसर होगा डी। प्रश्न 118, 118 का आपका सही आंसर होगा सी। प्रश्न 119, 119 का आपका सही आंसर होगा डी। प्रश्न 120, 120 का आपका सही आंसर होगा डी। अब यहां से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं।
तो प्रश्न 121 है, कौन सा शब्द कमल का पर्याय नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची आपका पुष्कर भी है, ताम्रस भी है, नीरस भी है, तारकेश इसका पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 122, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी गलत है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अंतधान। प्रश्न 123, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सन्यासी। प्रश्न 124, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है संयत। प्रश्न 125, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? तो इसका सही उत्तर है ए, आंखों से आंसू बहने लगा। प्रश्न 126, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसका सही उत्तर है सी, मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूं। प्रश्न 127, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़े के पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, गेंद। प्रश्न 128, चमत्कार विशेष्य से बनने वाला विशेषण शब्द होगा? इसका सही उत्तर है चमत्कारिक। प्रश्न 129, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही उत्तर है ए, धूम्र। प्रश्न 130, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेष विशेषण का सटीक उदाहरण होगा? तो इसका सही आंसर है बी, स्वर्ण, स्वर्णिम। प्रश्न 31, प्रागैतिहासिक के सटीक भाव को व्यक्त करने वाला सही वाक्य होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, इतिहास से पूर्व का। प्रश्न 132, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है? तो इसका सही उत्तर है बी, बहु। प्रश्न 133, प्रवर्तस्य पतिका निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है? तो इसका सही उत्तर है बी, जिसका पति परदेश से लौटा ना हो। प्रश्न 134, निम्नलिखित विलोमार्थी युग में कौन सा शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर है डी, संपन्न विपन्न। प्रश्न 135, सव्यसाची का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, दोनों हाथ से तीर चला सकने वाला। प्रश्न 136, सानुनासिक का सही विलोम है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, अनुनासिक। प्रश्न 137, निम्नांकित में से उर्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा आपका उसर के लिए। प्रश्न 138, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, अहोरात्र। प्रश्न 139, मूर्ख व्यक्ति प्राय बहुत बोलते हैं, मैं विशेष्य विशेषण है? इसका सही उत्तर होगा बी, व्यक्ति। प्रश्न 140, दियाशलाई का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दीपशलाका। प्रश्न 141, प्रतीप का सही पर्याय है? तो इसका सही उत्तर होगा विरुद्ध। प्रश्न 142, निम्नलिखित तत्सम तत्सम युग में से कौन सा अशुद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा रानी, रानी। प्रश्न 143, कलब का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हाथी का बच्चा। प्रश्न 144, निम्न में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पांतर। प्रश्न 145, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए अशक्य शब्द का प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर होगा सी, जो कार्य नहीं किया जा सकता। प्रश्न 146, अशीति निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम है? तो इसका सही उत्तर है अशी का। प्रश्न 147, उपाध्याय शब्द किस शब्द का तत्सम है? तो इसका सही उत्तर है ओझा। प्रश्न 148, आहूत का सही विलोम है? तो इसका सही उत्तर होगा अनाहूत। प्रश्न 149, कौन सा मुँह लेकर जाऊं वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसका सही उत्तर है सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 150, निम्नलिखित में से कौन सा चांद चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पूषा। तो दोस्तों आज हम आपके लिए ये समीक्षा अधिकारी का जो 150 प्रश्न थे और ये प्रीवियस में आया हुआ पेपर है इसको लेके आए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही फ्यूचर में वीडियोस को लेके आते रहेंगे। इसमें हम आपके लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो या किसी भी स्टेट का हो, उसको पूर्ण लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।